हिमंता जी कि 19 में भी 42 साल के थे, आज भी वो 42 साल के हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी बड़े राजनीतिज्ञ हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अपने राज्य को उन्होंने अनाथ कर दिया है। आज राज्य की जनता खोज रही है कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ गए, और उसी तरह से जिस तरह से उनके राज्य की जनता आज उन्हें खोज रही है, 23 तारीख के बाद झारखंड की जनता खोजेगी हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ है। उनका कहीं से भी कोई पूरी तरह से कहें तो हम लोग वैसे लोगों के बयान पर किसी तरह का कोई भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उस पर भी हम ध्यान दें। जनता पर की अदालत में हम जाते हैं और जनता की अदालत पर जनता के फैसले पर हमें भरोसा रहता है, और जनता जो फैसला देगी वो पूरी तरह से अपने हक अधिकार के नाम पर, विकास के नाम पर, और उसमें हम 100 के 100 नंबर हमने इन विपरीत परिस्थितियों में लाए हैं। और आप देखेंगे कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे। दहाई का आंकड़ा नहीं कर पाते। स्टेट बाउंड्रीज रेस्ट्रिक्शन को लेकर उन्होंने सीएम को कोई चिट्ठी लिखी है? देखिए, आप लोग भी एक लोकतंत्र के अंग हैं, और देश की सीमा, राज्य की सीमा नहीं, देश की सीमा की रक्षा सुरक्षा किनके जिम्मे है ये जनता जानती है भली भांति। देश का रक्षा मंत्रालय, हमारे रक्षा मंत्रालय का अंग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये लोग, हमारी सेनाएं देश की सीमा की रक्षा करती है। ये लोग ऐसे बयान देकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भारतवर्ष को कमजोर बताने का काम कर रहे हैं कि घुसपैठिए आसानी से आ जाते हैं, हमारे देश में घुस जाते हैं। तो जासूस और कितनी आसानी से आते हैं जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, इनके कहने के का मतलब। तो अगर जिम्मेदारी देनी है राज्य को तो राज्य सरकार को कह दे कि आपकी सीमा जहां लगती है वहां आप सुरक्षा करें, आप संभालें मोर्चा। राज्य सरकार सक्षम है, हम संभालेंगे मोर्चा, अपने पुलिस बल की संख्या बढ़ाएंगे हम लोग और उनको लगाएंगे हम लोग मोर्चे पर। देश के सभी राज्यों के आदिवासियों को लोगों ने विधानसभा से पारित कराकर हम लोगों ने भेजने का काम किया। महामहिम महोदय ने किनके इशारे पर वापस कर दिया, ये सवाल कर रही है झारखंड के आदिवासी और पूरे देश के आदिवासी। ये सवाल कर रहे हैं कि आदिवासियों की पहचान मिटाने की जो ये साजिश कर रहे हैं, और इसे जनता समझ चुकी है। ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्म है। आपके जो सेंसस का कॉलम है, आदिवासी का कॉलम क्यों नहीं है, सरना कॉलम क्यों नहीं है, ये जवाब क्यों नहीं देते? ये प्रधानमंत्री जी का सीटें जीतेगी कोल्हान में बीजेपी, वो तो जनता बताएगी। ये लोग जब यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ और जब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में ये सीट गई लोकसभा की, तो उस समय भी ये बड़ी बड़ी बातें, मिठाइयाँ भी बांटी गई थी, पटाखे भी छोड़े गए थे। परिणाम सामने है जी। आप प्रधानमंत्री जी का एक मामला है, आप शिकायत हुए हनी ट्रैप मामले में, तो क्या है? देखिए, ये सब विपक्षियों की साजिश है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये इसी तरह से हर तरह का, अब चरित्र हनन पर भी ये लोग उतर रहे हैं हमारे विपक्ष के साथी। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वैसे घटिया जो साजिशें हैं उससे हम लोग डरने वाले नहीं। हमने जैसे ही ये बात सामने आई, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। सारा मैंने जो आया व्हाट्सएप, वो सारी चीज़ें भेजकर तुरंत मैंने FIR कराया है, और कड़ी से कड़ी जांच में पूरी तरह से सूक्ष्मता से जांच करके, और जो लोग इसके पीछे हैं उनका चेहरा उजागर करने का मैंने आग्रह किया। चलिए।